एक्सप्रेस की चुनाव एक्सप्रेस टीम जो है आज बक्सर में है। बक्सर वो इलाका जिसे कहा जाता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर्मभूमि रही, तपोभूमि रही विश्वामित्र की, और यहाँ एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इस बार दो दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। खास तौर पर एक तरफ आनंद मिश्रा है बीजेपी से, पूर्व आईपीएस, तो दूसरी तरफ संजय कुमार तिवारी जो 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, हम जानने के लिए यहाँ पहुंचे, लोगों से बातचीत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग आखिर क्या सोचेंगे, वोट डालेंगे। चलिए आते हैं। मैडम आप वोट डालती हैं? नहीं, अभी मेरा पहचान पत्र नहीं बना है। क्या लगता है यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए। मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है। आप आती जाती है, कहीं आती जाती है, सड़कें बनी, नली गली बनी? हाँ, इस बार मेरे मोहल्ले में नगर पालिका हुआ है तो वहाँ पर गली वगैरह, नली और रोड बना है। अगर पार्टी समझती होंगी राजनीतिक दल, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, किसे बेहतर मानती हैं आप? ये मैं नहीं बोल सकती। तो होगा, कोई चॉइस होगा, कोई नेता आपके। आनंद मिश्रा खड़े हैं, देखिए मुन्ना तिवारी खड़े हैं यहाँ, कौन बेस्ट है? मेरे को तो मेरे मोहल्ले में ये सुनाई दिया कि मुन्ना तिवारी ही मतलब अच्छा कर रहा है, तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। चलिए मैं आगे आता हूँ। किसको मानते हैं, बीजेपी को, आरजेडी को? अरे भैया हमने कोनो ठीक नहीं है भैया। किसी से मतलब नहीं है तो वोटवा तो डालते होंगे ना? तो ऊपर डाल देते हैं। कहू पे मतलब सोचते नहीं है ना। क्या है भाई, अधिकार है आपका। क्या अधिकार है भैया? क्या है? आप अगर इस बार अच्छा आदमी नहीं चुनेंगे तो आपको परेशानी होगी, पता है ना। तो अच्छा आदमी चुनने के लिए कुछ सोच के जाते होंगे, क्या सोचते हैं? कुछ बारे में नहीं सोचते हैं भैया। अच्छा ये बता दीजिए, नली गली जहाँ रहते हैं बना के नहीं बना? हाँ बन गया। सड़क खुले बना के नहीं बना? हाँ। तो सब ठीक है? हाँ ठीक है सब। हाँ हाँ। चलो कुछ और लोग बैठे हैं चाय की दुकान में। बाबा कितना चुनाव देख लिया आपने? अब 77 से हैं हम। अच्छा, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में ही वोट डालते हैं। हाँ। मुन्ना तिवारी काम किए कि नहीं किए यहाँ? बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, काम क्या है किए हैं। नली गली, सड़क सुरक्षा। हाँ हाँ। स्कूल खुला कि नहीं खुला? स्कूल अब तो नहीं जो सरकारी विद्यालय है वो चल रहा है। ठीक, टीचर उचर व्यवस्थाएं सब ठीक है? ठीक है। खुश हैं आप लोग कांग्रेस से? हाँ हाँ। तो इस बार क्या हो रहा है बक्सर में? इस बार अब जनता का हम तो नहीं पूरा आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि महागठबंधन का सरकार बनेगा। उधर आनंद मिश्रा है, पूर्व आईपीएस आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे बाद में सब कुछ बोल रहे हैं सब लोग, कुछ नहीं करने वाले हैं। कुछ नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं। चलो कुछ और लोग हैं, मैं बात करता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ। आप बता दीजिए क्या करते हैं आप? हम खुद पत्रकार हैं। खुद पत्रकार, आप ही से पूछ लेते हैं, विकास हुआ कि नहीं है? विकास हुआ, कायदे का विकास नहीं हुआ। कायदे का नहीं, जो जहाँ पहुँचना था बक्सर को नहीं पहुँच पाया। नहीं पहुँच पाए। नहीं पहुँच पाया। तो दोषी कौन है इसके लिए? दोषी सिस्टम। सिस्टम। अगर विधायक को हम ठीक करेंगे तो सिस्टम ठीक हो पाएगा कि नहीं? विधायक क्या करेगा? अगर विधायक उस लायक होगा तब ना। जो सड़कें यहाँ बनी हुई है उसका क्वालिटी इतना खराब है, यहाँ से वहाँ तक जाइए आपको इस सड़क पे कई गड्ढे नजर आ जाएंगे, जो कि हॉट है। तो सिस्टम कमीशन खोरी, जब तक से ये नहीं सुधरेगा तब तक से विकास का इस बार मुकाबला टफ है, कंपैरिजन हो रहा है। एक युवा आईपीएस मुन्ना तिवारी दूसरी तरफ से, वो नए नए वादे कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि काम तो हम करते हैं। देखिए आईपीएस हैं, पढ़े लिखे हैं, विजन है उनके पास, तो हमको लगता है कि खरा उतरना चाहिए उनको। खरा उतरना चाहिए। चलिए मैं कुछ और लोग हैं, मैं बात करता हूँ लोगों से। भैया सब ठीक है बक्सर में कि नहीं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एकदम आराम से बैठे हैं, चुनाव है, इतना आराम मिल पा रहा है आपको? क्यों, हम लोग तो व्यवसायी आदमी हैं। तो सोच तो रहे होंगे कि भैया इस बार वोट किसको देना है? आईपीएस। आईपीएस। अभी बाबा आपके बगल में कह रहे हैं कि भाई काम कोई और कर रहा है। नहीं, मौका दीजिए, जिस तरह का काम होना चाहिए 10 वर्ष में नहीं ना हुआ। तो आनंद मिश्रा काम करेंगे, आईपीएस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों उम्मीद कर रहे हैं? कह रहे हैं अभी हम विधायक साहब से बात करके जानकारी है हर काम की, कैसे विधायक साहब को जानकारी नहीं है, काम को कैसे किया जाता है ये जानकारी है। बाबा सुन रहे हैं? आईपीएस जो है आनंद मिश्रा वही काम करेंगे, उनको जानकारी है, कह रहे हैं। उनको हम बहुत अच्छा से हम जानते हैं। हाँ, उनके बारे में हमको नहीं बताना है। हाँ, उस बार निर्दलीय भाजपा से टिकट नहीं हुआ, निर्दलीय लड़े। हाँ। फिर आकर विधायक में धनसुराज भी गए, उन पे भरोसा नहीं है ना कुछ। देखिए ये बुजुर्ग हैं, अनुभव बाबा का हो सकता है, तरीका है। हाँ।
बात बना रहे हैं, सभी लोग बात बना रहे हैं। हाँ। उन पे बात पे भरोसा नहीं कुछ नहीं। युवा जोश भरोसा कर रहा है, बिल्कुल करेंगे। जीत रहे हैं तो जीत जा रहे हैं? हाँ, जीत गए और हमारे। जीत जाने के बाद क्या करेंगे? काम करेंगे ना, करेंगे पक्का? बिल्कुल। आप देखिएगा, हाँ। आप देखिएगा, आप भी यहीं पर हैं। 10 बरिस तुलना 5 बरिस से मिला लीजिएगा। मिला लीजिएगा। बिल्कुल। तो आपको क्यों लग रहा है कि लोग पुराने विधायक जो हैं, सिटिंग विधायक, उससे नाराज है उनसे? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग भाजपा के कैडर वोटर हैं। हाँ, मोदी जी के समर्थक। मैं कुछ और लोग हैं, मैं बात करता हूँ। पट्टा देख के लग रहा है भैया बीजेपी से ही है। एकदम बीजेपी के अभी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो बाबा से, बाबा कह रहे हैं कि नहीं, आनंद मिश्रा पे भरोसा नहीं है। भैया कह रहे हैं कि भरोसा उन्हीं पे है क्योंकि युवा है, उनको पता है काम कैसे करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी हो सके, बाबा आनंद मिश्रा पर भरोसा करें। मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है, जो यहाँ पे विकास किया है बिहार में 10 सालों में, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी जनता बक्सर का, पूरे बिहार का पूरी तरह से आशा भरी निगाहों से दे रही है। 14 तारीख को प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि भैया हमने ट्रेनिंग ली है, बहुत टफ ट्रेनिंग ली है, वही ट्रेनिंग यहाँ भी देंगे लोगों को। लेकिन 3 साल 2 साल अपने आप को फिट किया, बक्सर को 5 साल में कैसे फिट कर पाएंगे? देखिए, आनंद मिश्रा जी हो भा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता सरकार से चलती है। जो हमारे सरकार की नीतियां हैं हर जगह लगती है। जनप्रतिनिधि का क्या होता है कि अधिक से अधिक जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसको अपने प्रभाव से, अपने संघर्ष करके अपने क्षेत्र में उसको लागू करा देना ही जनप्रतिनिधि का काम होता है। और विजन को रखना, मंत्रालय में जाना, विधानसभा में बात करना और अधिक से अधिक योजनाएं लेकर यहाँ आना, जिससे उसके समुचित क्षेत्र का विकास हो, वहाँ की समस्याओं का हल हो। बक्सर में आप ओलंपिक स्तर का स्टेडियम सोच सकते हैं? क्यों नहीं, एकदम सोच सकते हैं। पटना में नहीं बन पाया, बताइए। पटना में नहीं बन पाया, बक्सर में हो सकता है बन पाएगा। लेकिन एक विधायक के फंड में इतना पैसा आता है? देखिए, विधायक के फंड में अभी वर्तमान जो यहाँ विधायक हैं, उन्होंने 10 सालों में विधानसभा के प्रोसीडिंग उठार कर देख लीजिए। चैलेंज है तो निकाल कर पब्लिश करें। 10 सालों में 10 काम, बक्सर की मूल बड़ी समस्याओं को जो उन्होंने क्वेश्चन किया हो विधानसभा में, एकदम नहीं। तो कह रहे हैं मेरा लहर चल रहा है। आनंद जी ब्राह्मण नहीं है, टिक्की नहीं रखते हैं। और वो क्या लहर चल रहा है। 16 तारीख को उनका विदाई समारोह हम लोग कर रहे हैं, बड़े भाई हैं। लहर चल रहा है, क्या है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बक्सर को विकास चाहिए और विकास का उनके पास योजना क्या है? मुन्ना तिवारी और विकास, एक पूरब एक पश्चिम, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता भाई साहब, एकदम नहीं, सवाल नहीं है। जाकर देखिए जासो से आप रोड का क्या है। देखिए भाई साहब, आप जो कह रहे हैं ना, 7 पन्नों का रिकॉर्ड है। उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया आज, आपको पता ही है। 7 पन्ने ऑन रिकॉर्ड, लिखे भी, रिटर्न भी और कैमरे में भी है। अगर नहीं पूरे हुए तो यही जनता पूछेगी। बिल्कुल, जो घोषणा पत्र है उसको लागू करना, प्राथमिकता पे 7 पन्नों का घोषणा पत्र है और समय भर चरणबद्ध तरीके से उसमें से कौन सा प्राथमिकता पे जल्दी हो जाने वाला है उसको चूज करके जरूर हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। और सरकार तो बनने जा रही है, तो सरकार बने तो बक्सर का विकास बाधित न हो, जो 10 सालों से हो रहा है। तो ऐसे यानी सोने हुआ कुंभकर्ण के नींद वाला विधायक नहीं चाहिए। युवा चाहिए, कुछ जिसके पास कुछ बक्सर के लिए, भविष्य के लिए रोड मैप अपना हो, कुछ करने की जज्बा रखता हो। ऐसे नेता के तरफ बक्सर की जनता आशा भरी निगाह से देख रही है। और एनडीए की सरकार, आप भी तैयारी कर रहे थे क्या चुनाव की पिछले 5 साल से? बिल्कुल कर रहे तो थे। नाराज तो होंगे, भैया आ गए और ले गए टिकट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही को टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नाराजगी होती है, लेकिन श्रेष्ठ नेतृत्व तो सबको मनाता है, सही करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है नाराज हो सकता है, लेकिन पार्टी का अहित कभी नहीं सोच सकता। कई लोग बागी लड़ रहे हैं भैया, निर्दलीय। कहाँ, यहाँ तो कोई नहीं लड़ रहा। लेकिन लड़ रहे हैं बिहार में, बहुत लोग हैं। लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ रहे होंगे बागी, लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है, जनता एनडीए के साथ है। और हमारी प्रचंड बहुमत के साथ बक्सर का भी सीट 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा जीतने जा रहा है। सरकार ठीक बनाया है, कोई तो हाँ। विकास हो पाया? अगर आप बक्सर में कहाँ रहते हैं? बक्सर में निवेशन के बगल में रहते हैं। आपके आसपास नली गली सड़क बन पाया? हाँ, सड़क को तो बना है, नली वली बना है। बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल पाई कि नहीं मिल पाई? शिक्षा देखिए, सरकारी का तो जो पहले का हाल है वही है, प्राइवेट में तो अपना चलता है वही है। हाँ, तो अभी क्या सोचते हैं कि बेहतर विकास के लिए हाँ, नया विधायक चाहिए, पुराने विधायक पे भरोसा कर रहे हैं?
देखिए विधायक, हाँ तो विधायक तो 2 बार जीते हैं, तो ये भी काम किए हैं। नया विधायक हैं तो सब चाहता है कि नया बदला जाए, लेकिन पुराना विधायक भी कोई खराब काम नहीं किए हैं। चूँकि सरकार तो ठीक माने अपोजिट पार्टी की थी, तो भी कोई खराब काम नहीं किए हैं, लेकिन आदमी का एक टेंडेंसी होता है कि नया चीज़ बदला जाए बस। तो बदलाव की टेंडेंसी में आप भी हैं। हाँ बदल जाए तो बढ़िया है, नहीं बदले तभी कोई बात नहीं। मुन्ना तिवारी कोई खराब काम नहीं किए हैं, काम किए हैं। लेकिन पूर्व आईपीएस आ गए आप लोग, पढ़े लिखे। हाँ पूरा। तो देखिए इसमें यही ना बात कहाँ चाह रहे हैं लोग, कहते हैं कि आईपीएस के नाम पर वोट कैसे पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे की बात होगी तो जितने पढ़े लिखे लोग बढ़िया थे। अरे एजीपी अब्दुल कलाम साहब तो आपके प्रेसिडेंट बने थे, साइंटिस्ट थे, वो कहाँ प्रधानमंत्री बने हैं? नहीं ना बने। तो जो पढ़ा लिखा उससे मतलब नहीं है। राजनीति के लिए पढ़ा लिखा मतलब नहीं है। समाज सेवी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लोग के लिए काम करें, उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई इसको ये कोई माने नहीं रखता है। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से पुराने विधायक पर ज्यादा भरोसा है। नहीं ठीक है, पुराने विधायक भी ठीक हैं, खराब नहीं है। नया को सब चाहता है कि नया बदले। 2 साल उनको हो गया तो बदलने की टेंडेंसी होती है एक तो, लेकिन पुराना भी कोई खराब नहीं है। वो भी समाज से मिलते जुलते हैं, गाना बजाना जो भी अपना रहता है मिलते जुलते हैं, कोई ऐसा खराब नहीं है। हाँ हम लोग वकील हैं तो हम लोग किसी पक्ष के ऐसा नहीं है जो अपना जिसको जनता कहेगी अब मैं पूछ लेता हूँ, गन्ना तो आपने बंद कर दिया, आप बता दीजिए। मैंने विकास पूछा था, आपने मुझे सड़क दिखा दी। क्यों विकास हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कहाँ विकास हुआ है? देखिए ये आप इसी के बारे में कह रहे हैं। हाँ। और क्या विकास चाहिए आपको? छोड़िए ना जी, अभी हमको आज 3-4 साल रहते हुए गया, जब भी बारिश होता है इसी स्कूल में पूरा पानी लग जाता है और बोल रहे हैं विकास। अरे ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। स्टाफ है यहाँ के, आप पानी लगता है यहाँ? देख नहीं लगे हैं, तो निकासी उकासी कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होना चाहिए? होना तो चाहिए जरूरी। हाँ। ये भाई साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब लोग साथ बैठ के कह रहे हैं कि बदलाव कर देना है। सही बात। जानते हैं डीओ ऑफिस है, यहाँ शिक्षा पदाधिकारी रहते हैं, इसी में बुनियादी स्कूल है, फिर भी इसका कोई किसी तरह का समाधान नहीं है। कुछ नहीं। तो कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, कुछ कहा नहीं? आवाज उठाएंगे क्या हम लोग का जो है रोड है, ये सब ठीक है, ये इसका बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बतलाए हैं। और विकास हुआ कि नहीं हुआ बक्सर के? बक्सर का तो विकास बहुत हुआ है। आज से हम 20 वर्ष पहले कहाँ थे, आज कहाँ है, बहुत ज़्यादा। 20 वर्ष में तो आसमान जमीन का अंतर हो गया है। तो देखिए बक्सर की जनता है, अलग अलग मुद्दे तो जरूर हैं, अलग अलग लोग भी हैं, युवा भी, हम सबसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन सबके मुद्दे और नजरिए थोड़े अलग हैं। यहाँ लड़ाई देखिए एक 10 साल के विधायक जो रहे उनसे और एक नए जो हैं कैंडिडेट पूर्व आईपीएस उनके बीच है। लेकिन अब जनता को तय करना है कि किन पर वो भरोसा करती है और किन को चुनकर यहाँ का विधायक बनाती है और किन को सरकार में बिठाती है। कैमरामैन रमेश के साथ बक्सर से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।